नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी क्लास में। मैं हूं शशि तुषार शर्मा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में प्रचार का शोर मंगलवार शाम 6 बजे थम गया। इसके बाद तेलंगाना में पिछले कई दिनों से जारी चुनावी शोर शराबा थम चुका है। अब 30 नवंबर को राज्य की 119 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन यानी कि मंगलवार को बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम के नेताओं ने पूरी ताकत को झोंक दिया। चुनाव में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्शाने के लिए उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में भीड़ के साथ साथ जगह जगह पर रैलियां निकाली, शक्ति प्रदर्शन किया और राज्य में चुनावी शोर थम चुका है अब, और चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवार कोई रैली अब नहीं कर पाएंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो तेलंगाना में साइलेंट पीरियड शुरू हो चुका है। आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे इसी साइलेंट पीरियड के बारे में। दरअसल किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले के समय को साइलेंट पीरियड कहा जाता है। साइलेंट पीरियड में चुनाव आयोग की तरफ से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए जाते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत मतदान से 48 घंटे पहले कोई भी प्रत्याशी मतदान के समाप्त होने की अवधि तक कोई रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन या सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता। इस दौरान लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा रहता है, यानी कि 48 घंटों में प्रचार से जुड़ी उन तमाम गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है जिसकी इजाजत हाई वोल्टेज चुनावी प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को दी गई होती है। साइलेंट पीरियड के दौरान बाहर से आए प्रचारकों को भी चुनावी राज्य से बाहर जाना पड़ता है। हालांकि साइलेंट पीरियड के दौरान भी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि वो लोगों के घर घर जाकर उनसे वोट मांग सकते हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस डोर टू डोर कैंपेन का भी नियम है। 5 या इससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। चुनावी बोलचाल की भाषा में 48 घंटे पहले प्रचार थामने वाली इस अवधि को साइलेंट पीरियड ऑफ 48 आवर्स कहा जाता है। 48 घंटे वाले इस साइलेंट पीरियड से जुड़े प्रतिबंध राजनेताओं के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी लागू होते हैं, जिनका उल्लंघन करने पर उन्हें चुनाव आयोग की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि मतदान से ठीक पहले किसी राजनीतिक दल के मतदाताओं से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल किया गया है या फिर कोई फर्जी खबर पोस्ट कर दी गई है, तो आयोग ऐसे दलों या उम्मीदवारों के खिलाफ एक्शन ले सकता है। नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार रोकने के बाद चुनाव से जुड़ी हुई प्रचार सामग्री भी नहीं दिखाई जा सकती। हर चुनाव में चुनाव आयोग संबंधित राज्यों में निर्वाचन अधिकारियों से कहता है कि वो साइलेंट पीरियड से जुड़े सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास राज ने साइलेंट पीरियड में लागू होने वाले नियमों के बारे में क्या बताया है, आइए सुनते हैं। साइलेंट पीरियड स्टार्ट हो गया। 30 तारीख को आपको मालूम है कि इलेक्शंस है, तो उसके लिए साइलेंट पीरियड में जो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो सब सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स उसका पालन करें, ये उनसे दरख्वास्त है। खासकर किसी भी तरीके का इलेक्शनरिंग, डिस्प्ले ऑफ मटेरियल, एडवर्टीजमेंट्स इन टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया परमिटेड नहीं है। पेपर में भी एडवर्टीजमेंट डालना है तो एमसीएमसी द्वारा अप्रूव कराने के बाद ही किया जा सकता है। साइलेंट पीरियड के दौरान संबंधित चुनावी प्रदेश में शराब की बिक्री की इजाजत नहीं होती। अमूमन मतगणना का दिन भी ड्राई डे के रूप में ही घोषित कर दिया जाता है। साइलेंट पीरियड में नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधित उम्मीदवारों के खिलाफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के तहत कार्रवाई हो सकती है। हालांकि व्यवहार में ये देखा जाता है कि उम्मीदवार और राजनीतिक पार्टियां 48 घंटों के साइलेंट पीरियड के दौरान भी ऐसी कई हरकतें करती हैं जो साइलेंट पीरियड की शर्तों का उल्लंघन करती हों। इन पर शिकायत भी की जाती है और चुनाव आयोग कई बार कार्रवाई भी करता है। ये और बात है कि अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई उतनी कड़ी नहीं रहती कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए वो एक नजीर बन पाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। चुनाव आज तक की चुनावी क्लास में आप चुनावी और राजनीतिक पार्टियों और साथ ही साथ समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए तमाम जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल चुनाव आज तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।